हेलो लियो। आज हम देखते हैं कि नया साल का नया महीना आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट में अगर लियो स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस अब तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लियो। सो लियो, पास्ट आपका मुझे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स ओवरऑल अच्छा ही है, मेजर का नासबा काफ़ी अच्छे एंड पॉजिटिव है, बट द फीलिंग द डिसअपॉइंटमेंट या फिर लैक, ये जो कमी फील करना, अकेलापन फील करना, या फिर कुछ चीज़ में बहुत, अगर मैं लो वाइब्रेशनल के लिए जाऊँ तो लाचार फील करना भी हो सकता है। कुड बी इन अ रिलेशनशिप, कुड इट इज़ इन अ कमिटेड सिचुएशनशिप, जैसे कि शादी, ट्रेडिशनल थिंग्स, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, काम, पैसा, मनी। इफ़ इट्स मनी देन इट इज़ विद अ बिग वर्क, ब्रांडेड कंपनी, ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ। यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द सिचुएशन कि सब ठीक है एंड बेटर होने वाला है। सो करेज इज़ नीडेड। 3 ऑफ सोर्ड्स इन द पास्ट, कुछ चीज़ें में आपको धोखा हो सकता है कि धोखा मिला हो पास्ट में। जैसे कि अगर आप बिजनेस में कोई डील करने जा रहे हो, वहाँ पे अब होने ही वाला था डील, लेकिन किसी ने उसको उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट कर दिया, कोई मुकर गया। रिलेशनशिप में आप प्यार के लिए जा ही रहे थे, कहीं आपको कुछ अच्छा लगना शुरू हुआ था, कोई पर्सन अच्छा लगना शुरू हुए थे, या फिर आप ऑलरेडी एक कमिटेड या मैरिज सिचुएशन में हो। वहाँ पे जो देयर इज़ स्टिल इमोशन, देयर इज़ इमोशंस, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसमें पुख्ता चीज़ें, एक्शंस, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट, या फिर आगे ऑफिशियली बात बढ़ना, वो सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा थमा हुआ है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ योर एनर्जी। सो कुड बी कि ऐसा भी हो सकता है इट्स अ मनी लॉस, इट्स अ रिलेशनशिप लॉस, या फिर अगर ये सब हुआ नहीं है, सिचुएशन शायद से ठीक हो, लेकिन आप ऐसा फील कर रहे हैं अकेले। जैसे कि ये कभी कभी आपको ऐसा भी फील करा सकता है ये सिचुएशन, जहाँ पे आपके पास है सब कुछ, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो आप कर रहे थे वो उसमें थोड़ा सा डिले होने की वजह से, डिसअपॉइंटमेंट होने की वजह से आपको फील हो गया, अरे मैं ही अपनी ज़िंदगी का सारा जिम्मा अकेले इतना दिन तक उठाए, आई एम अलोन इन माई जर्नी, ऐसा आपको फील हो सकता है, बट इट्स अ टेम्पररी फीलिंग। ओके, सो सिचुएशन थोड़ी सी डगमगाई हुई है। आई वुड से योर इनर साइड, लाइक जो मेंटल हेल्थ है ना वो, क्योंकि चीज़ें अभी अच्छी होंगी। फ्यूचर इज़ वेरी गुड, फ्यूचर यू आर गेटिंग रिजल्ट्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स हायरोफेंट, यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, नो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पास्ट में एक हाथ दो डिसअपॉइंटमेंट्स ने, वो अगर आप सोच रहे कि उससे आप उभर आए हैं, बट ऐसा नहीं है, आपकी एनर्जी में वो अभी भी लिंगरिंग है। येस, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, जो भी कहा सुनी हो, या फिर ये कहीं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में से आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं ये स्पेसिफिकली एकदम 0.2 100% सही में नहीं जाऊंगी। आई वुड कीप इट ओपन एंडेड, बिकॉज वन थिंग मे रेजोनेट विद द अदर थिंग्स मे रेजोनेट विद समवन एल्स, तो आई विल कीप इट ओपन एंडेड। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन किसका हर्ट होना, छोरा भोंकना, मतलब जो आपके एक्सपेक्टेशन थे उसमें किसी ने घाव लगा दिया। That could be a third reason why your life is not moving ahead. It could be marriage, it could be commitment, it could be money, it could be love, या फिर लैक मेंटलिटी। कहीं पे आपको कुछ काम करना चाहते हैं पेपर वर्क में, उसमें साथ नहीं मिल रहा। आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं बिजनेस के लिए, उसमें आपको साथ नहीं मिल रहा है। सो देयर आर चैलेंजेस विद द 7 ऑफ wands, बट इट विल सडनली जस्ट डिजॉल्व। ये जो भी चैलेंजेस है ना आपके, आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में, उसमें जो आप डटे हुए हैं, उसको देख के यूनिवर्स ये चैलेंजेस ख़त्म कर रहा है। सो टावर इन द 7 ऑफ wands, एंड चैलेंजेस आ भी सकते हैं, बट अगर आए तो भी वो प्यार से ख़त्म हो रहे हैं, प्यार से बातचीत करके वो ख़त्म हो रहे हैं। हायरोफेंट इज़ इन योर
होप्स एंड फियर, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन, ऐसा लग सकता है ओके कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होना या फिर बहुत बड़ा काम ले लेना, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना, स्पिरिचुअल या रिलीजियस एडवाइज़र आप बनना या आप किसी से एडवाइज़र लेना, इज़ इट गुड और इज़ इट बैड, ये क्या होने वाला है. Shall I recover my commitment या marriage life? Shall I go back to the old work which was like consistency, discipline? क्या ये करना चाहिए? So you will be, आप चाहते भी हैं, चाहने के साथ साथ डर भी लगना ऐसा हो सकता है. Situation is कि अभी आपका लाइफ जो है ना वो आगे बढ़ रहा है विद द चैरियट कार्ड एंड द स्ट्रेंथ. इफ़ यू वांट टू टेक अ कार, मूव, ट्रैवल, इट इज़ पॉसिबल राइट नाउ. फ्यूचर में पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम एंड रिलेशनशिप पुख्ता होना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं. इफ़ यू हैव किड्स के केस में देयर फ्यूचर इज़ बिकमिंग फाइनेंशियली मोर स्टेबल, सो विच में affect you या फिर which may make you feel good. So abundance is coming in your life. You are recovering from this 3 of swords strength का, जो भी ये आपके लिए है, जिस भी एरिया से belong कर रहा है. Maybe health wise as well ये हो सकता है. Health wise अगर है तो मुझे दिख रहा है कि blood pressure, pressure, ब्लड, हार्ट रिलेटेड चीज़ें हो सकती है जिससे आप रिकवर कर रहे हैं. देयर इज़ पीसफुल रेजोल्यूशन कमिंग इन अ सिचुएशन, इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्चुअल और या फिर कमिटेड सिचुएशन. आई सी दैट हैपनिंग. एंड अगर आप किसी का आंसर ढूंढ रहे थे कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या वो पर्सन सही है, नहीं है, तो उसका आंसर है नो. एंड अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए. टेक थिंग्स वेरी स्लोली. विद द 7 ऑफ wands, यस चीज़ें आगे बढ़ रही है विद द चैरियट, बट टेक थिंग्स वेरी वेरी स्लोली. 5 ऑफ पेंटिकल्स, योर एनर्जी टेल्स मी कि आपने अकेले ही बहुत कुछ अभी तक संभाला हुआ है. एंड यस आपको ऐसा भी हो सकता है कि यू वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, you want to invest your money somewhere and you will be, that will be profitable as well. So मुझे दिख रहा है कि आपको अगर कुछ लॉस फील हो रहा है, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो इट कुड बी इनसिक्योरिटी एज वेल. इनसिक्योरिटी ज़रूरी नहीं हो कि एक्चुअल कुछ लॉस हुआ हो. इट कैन बी अ मेंटल इनसिक्योरिटी कि अगर रिलेशनशिप कुछ खो रहा है, मेरा कंपनी बंद हो रहा है, पैसे कम हो रहे हैं, कैसे खर्च करूं. तो बोला जा रहा है कि अगर आप कोई क्राइसिस आप फील कर रहे हैं मेंटली, so be connected to the divine and be ready for this miracle. Tower is sudden miracle. Okay, Hierophant talks about एक consistent work आपके साथ पास आना, एक long term everyday disciplined work आपके life में आना. It can be a company, it can be a spiritual retreat, it can be कि आप अपना कंपनी ओपन कर रहे हो. It can be a institution like marriage जो आपके लाइफ में री एंटर कर रहे हैं, उसमें आप रूटीन डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, विच इज़ फॉर योर हायर गुड. ओके, एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट इन जनवरी यू विल बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल, यू विल फॉलो ट्रेडिशंस, यू विल फॉलो डिसिप्लिन, यू विल बिलीव इन डूइंग द सेम थिंग अगेन. अगर आपको किसी जॉब में या बिजनेस में फॉलो अप करना है तो आप ज़रूर उस क्लाइंट से हमेशा फॉलो अप करोगे, उससे आपको इस महीने फ़ायदा मिलने वाला है. एंड कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत है. यू नीड टू जंप, यू नीड टू टेक द रिस्क, ब्रिज द गैप. ओके, सो आपको अभी जो एनर्जी है, आपको पूरी एनर्जी, पूरा सोच, फोकस अपने सक्सेस के ऊपर लगाना है, ना ही कि दूसरे लोग कितना सक्सेस हो रहे हैं या फिर मुझे ये डील नहीं मिला बिजनेस का, किसी और को मिल गया. तो ये सारा सोच अभी नहीं लाना है. डायरेक्ट योर एनर्जी, आपके एनर्जी, मनी एनर्जी एंड मेंटल एनर्जी, सबको अपनी तरफ फोकस लगाएं. एंड कुछ एक लीव ज़रूर लेइए. कुछ नया काम सीखना हो सकता है, ये ज़्यादा फॉलोअप करना विद क्लाइंट्स हो सकता है, जो आपको इट मे एंड इन लैंडिंग यू विद अ बिग प्रोजेक्ट. ये प्रमोशन, ये जॉब चेंज, अ रिस्क, लीप ऑफ फेथ लेना भी ज़रूरी है. एंड करेज आपके पास है. वेयर इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड? यस, स्ट्रेंथ कार्ड था. सो
विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग रखने को कहा जा रहा है जनवरी मंथ में, यानी कि सिचुएशन थोड़ा वीक हो सकता है, इसलिए बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रहो, एंड स्ट्रॉन्ग रहना ही आपको ये अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। एंड जो आ रहा है वो परमानेंट चीज़ें आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, देयर कुड बी अ रोमांटिक थिंग अराउंड यू, रोमांस, लव, अ लव गोइंग टुवर्ड्स कमिटमेंट, जहाँ पे एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें अभी नो कांटेक्ट था, या फिर बातचीत कम हो रही थी, या फिर ट्रस्ट इश्यूज थे, या कुछ प्रॉब्लम्स थे, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, जिस वजह से ये लव जो है वो मुकाम तक नहीं जा पा रहा था। आई सी दैट इट विल बी नाउ रिकवर्ड, आप उसको दोबारा रीइंस्टेट कर पाओगे। आपके लव लाइफ में ऑलरेडी अभी आप अपने सोलमेट से, या फिर स्ट्रॉन्ग जो पार्टनर है, लव पार्टनर, आपको वो मिल चुके हैं। सो सर्च आप अपना यहाँ पे बंद कर सकते हैं इफ़ यू आर सर्चिंग। सो यू हैव ऑलरेडी मेट द लव ऑफ योर लाइफ। आई सी दैट द affirmation for this month would be, my angels are willing to teach me what I need to know and do to attract abundance। आपको इंट्यूशन आएगा, आपको दिमाग में डाउनलोड्स आएंगे। ओके, एबंडेंस जो है, एबंडेंस मेरे 2 कार्ड है। सो इट्स अ रिकन्फर्मेशन कि एबंडेंस सिर्फ पैसे का नहीं होता है। एबंडेंस इज हेल्थ, एवरीथिंग, लाइक लव, सेवा, हेल्थ, वेल्थ, emotional, that satisfaction, everything that you can count in this 3 material world की हम बात करें तो हम उतना ही 5 senses की बात करेंगे। So abundance is there, so and angels are there। देखिए यहाँ पे एंजल्स के, आपने जो हार्ड वर्क तो पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, तब आपको रिजल्ट मिला, या अभी आप कुछ रिजल्ट नहीं मिला, चाहे वो प्यार में हार्ड वर्क हो या करियर में हो, अभी आपको मिल रहा है। क्यों? You have this spiritual divine support as well। तो डेस्टिनी अभी आपके फेवर में है। So that's what I have for you right now, Leo। If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website। Thank you very much for watching। Please do like, share, comment and subscribe। Thank you।